पाकिस्तान अमेरिका का मुखलिस दोस्त है। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल अब मुज़ाकरात में शानदार किरदार अदा कर रहे हैं। ईरान के साथ जो भी डील होगी अच्छी होगी। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हैगिस की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान से जाकर मुज़ाकरात मुस्बत रहे, कोशिश होगी हर माह दिफाई टीमें आपस में मिलें। ईरान अच्छे तरीके से जानता है उसे क्या करना है। सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी मफादात को मद्देनजर रखकर ईरान से मुतालिक फैसला करेंगे। सदर ट्रंप चाहते हैं ईरान किसी सूरत न्यूक्लियर बॉम्ब ना रख सके। हम पहले से ज़्यादा जंग के लिए तैयार हैं। आबनार हर्मस को पहले की तरह मुकम्मल तौर पर खोलना होगा। चीन के साथ नए किस्म के ताउन की तरफ जा रहे हैं। अमेरिका से जौहरी प्रोग्राम पर कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है, हमारी तवज्जो जंग के खात्मे पर है। आबनार हर्मस के इंतज़ाम का फैसला ईरान और ओमान करेंगे। अमेरिका ने ईरान के $1 अरब मालिक के क्रिप्टो असासे जब्त कर लिए। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का रिगन नेशनल इकनॉमिक फोरम से खिताब, कहा इक़दाम अमेरिकी सदर की ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी मुहिम का हिस्सा है। ईरान पर पाबंदियों में नरमी फौरी नहीं होगी। आबनार हुर्मस से मुतालिक फैसलों पर अमल दरामद मरहला वार किया जाएगा। ओमान ने आबनार हुर्मस पर टैक्स ना लगाने की यकीन दहानी कराई है। ईरान की मदद पर ओमान के खिलाफ पाबंदियाँ लगेंगी। पहली बार ईरान ने जौहरी मौजू पर बात करने पर आमादगी जाहिर की। फ़लस्तीन से मुतालिक पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम है। फ़लस्तीनी रियासत 1967 से पहले की सरजमीन पर कायम हो, जिसका अल-कुद्स शरीफ दारुल हुकूमत हो, पाकिस्तान की हमेशा वाज़ेह पॉलिसी रही है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अमेरिका और ईरान के दरमियान पहली जंगबंदी पाकिस्तान की कोशिशों से मुमकिन हुई। फ़लस्तीन को तस्लीम किए बगैर इब्राहिम मुआहदे पर कोई लचक नहीं। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान को आलमी उफ़क़ पर नई शनाख्त मिली। 47 साल बाद अमेरिका और ईरान के बराह रास्त मुज़ाकरात मुमकिन हुए। मार्का हक में पाकिस्तान को अजीम फतह मिली। कश्मीरी अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक मिलना चाहिए। पाकिस्तान को तनहा करने की मोदी की 10 साला मुहिम नाकाम। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक भारत मार्का हक के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर तनकीद करता रहा। ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को गैर मामूली शख्सियत करार दिया। पाकिस्तान और चीन की नाकाबिल शिकस्त शराकतदारी खित्ते में हकीकत बन चुकी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में नुमाया बेहतरी आई। पाकिस्तान आज वाशिंगटन, बीजिंग, तेहरान और रियाद के साथ बैक वक्त राब्ते में है। पाकिस्तान इलाकाई मामलात पर असरअंदाज होने वाला अहम फरीक बन चुका। 2025 की पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने आलमी बयानिए की जंग में बढ़तरी हासिल की। सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स 10 से बढ़ाकर 18% किए जाने का इम्कान। ज़रिए आमदन पर महसूल ताजरों को टैक्स नेट में लाया जाए। बजट में टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए IMF के नए मुतालबात सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक सूबे ज़रिए आमदन पर टैक्स वसूली में नुमाया पेशरफ दिखाएं। सूबों को आइंदा माली साल 400 अरब रुपए की इजाफी टैक्स आमदन हासिल करना होगी। ज़रिए आमदन पर दुरुस्त टैक्स वसूली से 800 अरब रुपए तक की इजाफी आमदन का तखमीना। वफाकी हुकूमत से ताजरों को इनकम टैक्स नेट में लाने का मुतालबा। ताजरों की रजिस्ट्रेशन से 300 अरब रुपए से ज़्यादा की टैक्स वसूली का इम्कान। सेल्स टैक्स वसूली में तमाम मराद वापस लेने का मुतालबा। ज़रिए इनपुट्स और सोलर पैनल्स पर मुकम्मल टैक्स वसूली का दबाव। खरीज कशीदगी जारी रहने से पेट्रोलियम इम्पोर्ट बिल में इजाफे का इंतबाह। दरामद की लागत बढ़ने और तरसलात ज़र में कमी से ज़र मुबादला ज़खायर पर दबाव बढ़ सकता है। ज़र मुबादला ज़खायर में इस्तेहकाम के लिए पुरतश अशिया की दरामद पर ड्यूटीज़ बढ़ने का इम्कान। मोबाइल फ़ोन्स और घड़ियों की दरामदात पर टैक्स बढ़ने की तवक्को। वफाकी बजट 5 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब नए माली साल का मीज़ानिया वाह में पेश करेंगे। स्पीकर अयाज सादिक ने पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास 5 जून को तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ समेत तमाम पार्लिमानी जमातों को शिरकत की दावत। इजलास में कौमी असम्बली बजट इजलास के शेड्यूल की मंजूरी दी जाएगी। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई 8 जून को बजट पर बहस का आगाज़ करेंगे। कौमी असम्बली लाज़मी अखराजात और मुख्तलिफ वजारतों के मुतालबात ज़र की मंजूरी देगी। मुख्तलिफ टैक्सेस और ड्यूटीज़ में रद्दोबदल के लिए फाइनेंस बिल भी ऐवान में मंजूरी के लिए पेश होगा। हुकूमत ने जून के आखिरी हफ्ते में बजट मंजूर कराने की हिकमत अमली बना ली।
पेट्रोल और डीजल 22 रुपये लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 381 रुपये 78 पैसे लीटर मुकर्रर। डीजल का 1 लीटर 380 रुपये 78 पैसे का हो गया। जेट फ्यूल 48 रुपये 80 पैसे सस्ता। कीमत 283 रुपये 52 पैसे लीटर मुकर्रर। मट्टी का तेल 41 रुपये 44 पैसे सस्ता। नई कीमत 272 रुपये लीटर हो गई। आवाम का पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का खैर मकदम। महंगाई के मारे शहरियों ने हुकूमत से मजीद रिलीफ मांग लिया। ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने किराए में कमी का ऐलान कर दिया। आज से तमाम ट्रांसपोर्टर्स पर नया किरायानामा लागू होगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि जितना बढ़ाया है कम से कम उसका 50% तो कम करे ताकि आवाम को रिलीफ मिले। थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन आवाम को चले रिलीफ दिया है, इसको मजीद बेहतरी की तरफ जाना चाहिए और कम होनी चाहिए कीमतें, ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। जिस तरह हुकूमत पेट्रोल की कीमत बढ़ाती है उसी तरह जो है ना कम करे। अब देखें 200 बढ़ाती है तो 20 रुपए कम करती है। पेट्रोल अभी भी महंगा है, हमें बिल्कुल सर वो माइलेज नहीं पूरी नहीं हो रही। कोई रिलीफ देना है तो कोई अच्छा दे। 150 रुपया तो कम करेंगे, इतना हो कि कोई फर्क पड़े। कम से कम ये 250 तक होना चाहिए। पेट्रोल 22 नहीं 122 रुपये सस्ता किया जाए। पेट्रोल की कीमत 250 रुपये लीटर मुकर्रर की जाए। आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत कम हो रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ईद पर कराची में सफाई सुथराई का निज़ाम अबतर रहा। आधे शहर में पानी नहीं, टैंकर माफिया सरगर्म है। करप्शन और लूट मार का नाम पीपल्स पार्टी MQM है। नून लीग ने कराची को आज तक कोई मंसूबा नहीं दिया। वजीर सकाफत सिंध जुल्फ़िकार शाह की अमीर जमात इस्लामी पर कड़ी तनकीद। कहा, इल्ज़ाम तराशी का मेडल होता तो यकीनन हाफिज नईमुर रहमान को मिलता। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कहा, जमात इस्लामी ने कराची को धरनों और एहतजाजी सियासत के सिवा दिया क्या है। लाहौर में तूफानी बारिश और यालाबारी, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। 49 फीडर स्ट्रिप कर गए। मॉल रोड, गुलबर्ग, गड़ी शाहू, एबर्ट रोड, रीगल चौक, लक्ष्मी चौक में मूसलाधार बारिश। मुस्लिम टाउन, मॉडल टाउन, केनाल रोड, समनाबाद, फिरोजपुर रोड पर बादल जमकर बरसे। सबसे ज्यादा 48 मिलीमीटर बारिश नेस्टर टाउन में रिकॉर्ड की गई। सियालकोट, नारोवाल, शक्करगढ़, करतारपुर, ननकाना और उकाड़ा में भी बादल बरसे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। सिंध और बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। कराची में आज पारा 38 डिग्री तक जाने का इम्कान। ईद उल अजहा पर सफाई के लिए पंजाब के तमाम इदारों, ज़िलाई इंतजामिया ने मिलकर काम किया। सुथरा पंजाब की टीम की मेहनत के बगैर ये ऑपरेशन मुमकिन नहीं था। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सफाई के तमाम इंतजाम सेफ सिटी कैमरों और ड्रोन से मॉनिटर किए गए। ईद उल अजहा पर 1 करोड़ 20 लाख बैग्स तकसीम किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ईद के दिन सर्जरी हुई। सर्जरी के बाद उनका पहला सवाल सफाई से मुतालिक था। पंजाब के करोड़ों अवाम मरियम नवाज की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। अवाम वज़ीर आला की कारकर्दगी से मुतमईन और खुश हैं। दहशतगर्दी से निपटने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार अहमियत का हामिल है। सिंध पुलिस के शोहदा कौम का फख्र हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नेशनल पुलिस एकेडमी कराची में तकरीब से खिताब। कहा, तरबियत मुकम्मल करने वाले अफसर मैदान अमल में आवाम की खिदमत को शौर बनाएं। पुलिस अफसरान ने जज्बे और लगन से इदारे, मुल्क और आवाम के लिए खिदमत सर अंजाम देनी है। नेशनल पुलिस एकेडमी में DSPs की पासिंग आउट परेड। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी से मुतालिक मुकदमात की समाअत में नई पेशरफ। वुमेन जेल सुपरिटेंडेंट ने मजीद 2 मुकदमात में मुलजिमा की वीडियो लिंक पर पेशी की दरख्वास्त कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी ने वुमेन जेल की सुपरिटेंडेंट को तलब कर लिया। शौहर हक महर के साथ निकाहनामे में दर्ज वादे भी पूरे करने का पाबंद है। बीवी को 5 मरले का घर देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार। लाहौर हाई कोर्ट ने शौहर की सजा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मोहम्मद साजिद महमूद सेठी ने फैसला दिया, हक महर बीवी का कानूनी हक है, शौहर की मर्जी या एहसान नहीं। हक महर का मुतालबा ना करना खातून के हक से दस्तबरदारी नहीं समझा जा सकता। निकाहनामे में सिर्फ 5000 महर दर्ज हो रहा अलहदा मुआहदे को गैर मौसर नहीं बनाता।
शौहर ने शादी वाले दिन अलग मुआहदे में 5 मरला मकान देने का वादा किया। कानूनन इस मुआहदे को पूरा करना पड़ेगा। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम अरूज पर पहुंच गई। कॉर्नर मीटिंग्स और रैलियों का सिलसिला जारी। GB आर्ट सिकरदू 2 में बड़ा इंतखाबी मार्का मुतवक्के। साबिक अपोजिशन लीडर मेसन काजिम के इलेक्शन कैंपेन जारी। पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अली शाह और नून लीग के उम्मीदवार में मुकाबला होगा। इस्लामी तहरीक के शेख निसार सरबाज की भी वोटर्स को कायल करने की कोशिशें। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के इंतखाबात 7 जून को होंगे। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर गिरफ्तारी के बाद गिलगित बल्तिस्तान बदर। बैरिस्टर गोहर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मजम्मत।